बोट के लेटेस्ट हेडफोन देख के लग रहा है अब 3000 पीस की मार्केट में और मजा आने वाला है, क्योंकि इस हेडफोन में मिल रही है स्पेशल ऑडियो 40 dB हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन विद 80 आवर प्ले टाइम, वो भी ब्लूटूथ 6.0 ऐप कनेक्टिविटी एंड डुअल पेयरिंग के साथ। स्पेक शीट देख के मैं ये सोच रहा था क्या ये रियली अंडर 3000 पीस में आने वाला हेडफोन है। फिर मुझे याद आया नॉइस XR, जो ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन कैरी करता है एंड सेम प्राइस को ही टारगेट करता है। सो हेडफोन हमने 7 दिन टेस्ट कर लिया है एंड अब बात करते हैं क्या ये एक रियली वर्थ ऑप्शन है 3000 रुपीज में, या कुछ अल्टरनेट आपको ट्राई करना चाहिए लाइक नॉइस XR या बोट 512 ANC और सम अदर ऑप्शन। तो बोट रोकर प्लस 450 ANC का बॉक्स काफी प्लेन है, जहाँ पे हेडफोन प्रिंटेड है एंड इनसाइड द बॉक्स आपको कैरिंग पाउच मिलता है जो इस प्राइस सेगमेंट पे काफी रेयर है। हेडफोन के साथ आपको मिलेगी एक चार्जिंग केबल जो चार्जिंग की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए एंड एक ऑक्स केबल। अगर हेडफोन की बैटरी डेड है तो आप ऑक्स कनेक्टिविटी से इसको यूज कर सकते हो। कुछ पेपर वर्क है जो आप यूज नहीं करोगे, मुझे पता है क्योंकि वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। डिजाइन की बात करें तो ये हेडफोन्स काफी डिफरेंट है। 3000 रुपीज में पूरा प्लास्टिक बॉडी नहीं है, यहाँ पे मेटल भी है जो हमने मैग्नेट के साथ टेस्ट किया है एंड जो टच एंड फील है वो बाकी हेडफोन से टोटली अलग है। रबराइज्ड टेक्सचर दिया गया है जो हेडफोन्स की बिल्ड क्वालिटी को और ड्यूरेबल बनाता है एंड राइट ईयरबड पे मिलेंगे सारे बटन कंट्रोल, जिसमें ANC बटन से लेके वॉल्यूम कंट्रोल एंड पावर ऑन एंड ऑफ की। हेडफोन का डिजाइन फोल्डेबल है तो स्टूडेंट्स एंड डेली कम्यूटर्स के लिए इसको फोल्ड करके कैरी करना इजी रहेगा और जेन्युइनली ये एक प्लस पॉइंट है इस हेडफोन का। वेट भी मैनेजेबल है, आपको 1 घंटा पहनने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भारी चीज आपके हेड पे रखी है। लेकिन डिजाइन से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो है साउंड क्वालिटी। और बोट ने यहाँ पे एक मिस्टेक है जो मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कंफर्ट। मैंने हेडफोन को 4 घंटा पहना, जिसमें कॉलिंग से लेके गेमिंग एंड इवन ऑनलाइन कंटेंट लाइक वीडियोस एंड ऑल दैट सब कुछ एंजॉय किया। ईयर कप्स की पैडिंग सॉफ्ट है, लेदरी टाइप का मटेरियल है। चश्मे पहनने वाले के लिए लाइक मी एक डिसेंट क्लैम्प फोर्स है, लेकिन क्लैम्प फोर्स इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इसको जिम जॉगिंग के लिए प्रेफर कर सको। उस टाइम पे ये हेड से गिर जाएंगे और कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटा यूज करने के बाद ईयर कप्स थोड़ा वार्म फील हो रहे हैं। जो क्लोज्ड बैक हेडफोन्स की मेनली प्रॉब्लम होती है, ये सिर्फ इसके साथ सेम ही है। और डील ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे IPX4 की रेटिंग। मेट्रोज में, कॉलेज में, जिम में ये रेटिंग काफी फायदेमंद है क्योंकि हल्की बारिश से लेके आपके स्वेट तक सब झेल सकती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, साउंड क्वालिटी, जिसके लिए बोट यूज कर रहे हैं 40 mm के ड्राइवर्स। सिग्नेचर साउंड तो यहाँ पे है ही, बट एक हाइप क्रिएट करने के लिए स्पेशल ऑडियो है जो ऐप से इनेबल एंड डिसेबल आप कर सकते हो। एज यूजुअल बेस हेवी ट्यूनिंग है बोट की, तो ऑडियो फाइल लेवल साउंड एक्सपेक्ट मत करना। और मैंने अलग अलग टाइप के म्यूजिक सुने, चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप बॉलीवुड स्टाइल या पंजाबी स्टाइल गाना सुनते हो जहाँ पे बेस काफी हेवी होता है, ये हेडफोन्स आप लोग के लिए बेस्ट है। जिसमें हम हिप हॉप एंड EDM टाइप के गानों के लिए भी इसको बेस्ट बता रहे हैं। रॉक एंड मेटल टाइप की म्यूजिक के लिए ये एक एवरेज ऑप्शन है क्योंकि मिड्स यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है। क्लासिक एंड अकोस्टिक के लिए भी ये एवरेज साइड ही हम मानेंगे क्योंकि वोकल्स वार्म है बट डिटेल कम है। पॉडकास्ट के लिए भी हम इसको एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। और 3D स्पेशल ऑडियो का फीचर मत भूलना, क्योंकि अगर आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहे हो तो वहाँ पे डिफरेंस आपको साफ समझ में आएगा, बट अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो वहाँ पे डिफरेंस उतना समझ में नहीं आएगा। एंड एक और बात, ये स्पेशल ऑडियो बजट वाला है, एक प्रीमियम हेडफोन वाला नहीं, तो आपको उसके हिसाब से ही रिजल्ट मिलेंगे। अब आते हैं 40 dB के हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन पे, जो आप बटन कंट्रोल से डायरेक्टली ऑन कर सकते हो। ये नंबर बड़ा है एंड प्रीमियम हेडफोन जो 10 से 15 हज़ार के आते हैं उनमें भी यही नॉइस कैंसिलेशन का नंबर होता है, लेकिन नंबर सिर्फ पेपर पे अच्छा लगता है, टेस्ट में नहीं। टेस्ट में एक्चुअल प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है और ये चेक करने के लिए हमने इस हेडफोन को अलग अलग जगह पे टेस्ट किया है। फैन AC के साथ जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, उसके साथ आउटडोर में, प्लस जहाँ पे काफी सारे लोग बात कर रहे हैं। तो फैन AC की नॉइस को आराम से 90% ब्लॉक कर देता है। वहाँ पे 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो इसका खुद का हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन, दूसरा और ईयर डिजाइन जो एक वैक्यूम फिट क्रिएट करता है। आउटडोर भी थोड़ा इफेक्टिव है, लेकिन इतना नहीं जितना ये इंडोर है। बट जब ह्यूमन नॉइसेस की बात आती है, ये फ्रीक्वेंसीज को उतना कैंसिल आउट नहीं कर पाता है। बट अगर हम अदर हेडफोन से कंपेयर करें इसको, तो एक डिसेंट वैल्यू है एंड स्पेशली विद नॉइस XR, जिसमें ANC तो है बट एम्बिएंट मोड नहीं। यहाँ पे एम्बिएंट मोड भी है जो उतना प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है क्योंकि वो गिमी की साइड लगता है, लेकिन है फीचर। एंड स्पेशली काम तब आएगा जब आप कहीं पे बैठे हो ना, आपको सराउंडिंग का आइडिया लेना है। हेडफोन को उतारे बिना आप ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल कर सकते हो। गेमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लें, लो लेटेंसी, तो बीस्ट मोड है 40 ms लेटेंसी के साथ जो BGM में हमने टेस्ट आउट किया। फुटस्टेप के डायरेक्शन काफी क्लियर है, गनशॉट का फीडबैक भी स्ट्रॉन्ग है एंड लैग ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बट एक वायर्ड हेडफोन्स के कंपेरेटिव ये काफी बेसिक रिजल्ट्स हैं एंड स्पेशली ये प्रॉपर गेमिंग हेडफोन्स नहीं है। एंड अगर आप ज़्यादा देर तक बेस्ट मोड ऑन करोगे तो इसका बैटरी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप कैजुअल गेमर हो और बड़े ही आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। अब बोट यहाँ पे प्रोमिस करा है ENX टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ANC ऑलरेडी प्रोमिस कर दिया है, तो ओवरऑल एक कॉलिंग रिजल्ट आप बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी
ये हेडफोन्स ज़्यादातर उन लोग के लिए हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर क्वाइट प्लेसेस पे बात करना पसंद करते हैं। अगर आप हैवी ट्रैफिक के बीच में इसको टेस्ट आउट कर रहे हो तो रिजल्ट्स एंड क्लेम काफ़ी अलग अलग आपको दिखेंगे, क्योंकि क्लेम के आसपास भी एक क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएगा। और क्लेम सिर्फ ENX का नहीं, बैटरी लाइफ का भी काफ़ी बड़ा है। 80 घंटा ब्रांड प्रॉमिस कर रहा है जो विदाउट ANC है एंड एट ए सर्टेन वॉल्यूम लेवल है। तो अगर आप ANC ऑन के साथ इसको यूज़ करोगे तो 50 से 55 घंटा का ही बैटरी लाइफ मिलेगा। एंड अगर आप उस पर एडिशनल लोड डालते हो जैसे कि मैक्स वॉल्यूम लेवल, बीस्ट मोड, एडिशनल कोर्स, तो बैटरी लाइफ और आपका कम आएगा। मतलब 40 to 45 आवर का एक एवरेज बैटरी लाइफ यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करके चलना, विच इज़ सफिशिएंट। 3 से 4 दिन चल जाएगा अगर आप हैवी यूजर भी हो, लेकिन अगर आप थोड़ा मॉडरेट यूजर हो मेरी तरह तो ये एक हफ्ता चार्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इमरजेंसीज के लिए 3.5mm जैक है अगर आपकी डिवाइस में वो पोर्ट अवेलेबल है। अब कनेक्टेड डिवाइस बात करें, ये 6.0 की ब्लूटूथ पेयरिंग सपोर्ट करता है विदाउट एनी गूगल फास्ट पेयरिंग। यहाँ पे मैनुअल ही पेयरिंग पे रिलाय रहना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है विद डुअल डिवाइस पेयरिंग, जो काफ़ी सारी चीज़ों को कस्टमाइज करने के लिए हेल्पफुल है। ऐप में जाके आप इसकी म्यूजिक की फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते हो, 6 प्रीसेट्स में से चूज कर सकते हो या फिर खुद का कस्टम प्रीसेट क्रिएट कर सकते हो। ANC को इनेबल एंड डिसेबल करना हो या फिर बटन कंट्रोल को एक सर्टेन मोड डिफाइन कराना हो, सब कुछ पॉसिबल है अलॉन्ग विद द फाइंड माई डिवाइस ऑप्शन एंड डुअल डिवाइस ऑन एंड ऑफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हेडफोन्स किसके लिए है किसके लिए नहीं है। तो स्टूडेंट्स, डेली कम्यूटर, कैजुअल गेमर्स एंड वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल जिनको हैवी बेस पसंद है, आप ये हेडफोन्स फॉर श्योर ले सकते हो। लेकिन जिनको ऑडियो फाइल लेवल का साउंड चाहिए, प्रीमियम बिल्ड चाहिए या हायर सर्टिफाइड कोडेक चाहिए, तो उन लोग के लिए हेडफोन नहीं बनाए। तो फाइनल वर्डिक्ट, अंडर 3000 रुपीज़ एक डेफिनेटली एक किलर डील है, लेकिन ऐसा नहीं है इसके कंपटीशन नहीं है। बोट का खुद का प्रोडक्ट ही इसके कंपटीशन में है, साथ में नॉइस XR। ऐसे अलग अलग हेडफोन्स आपको मिल जाएंगे इस प्राइस कैटेगरी में जो इस हेडफोन को काफ़ी टफ कंपटीशन दे सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर हेडफोन से इसका कंपैरिजन चाह रहे हो तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड एक कमेंट ड्रॉप करना पड़ेगा कि इस हेडफोन के साथ आपको इसका कंपैरिजन चाहिए या फिर एक रैंकिंग वाइज वीडियो चाहिए। बाकी वीडियो का फीडबैक आप दे सकते हो। अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।